मिडिल ईस्ट रोज सुर्खियों में रहता है, कभी इजराइल पे हुए हमले के करके, या जब इजराइल लेबनान पे रिटेलिएशन करता है उसके करके। काफी बड़े बड़े नेता, चाहे हिजबुल्लाह के हो या हमास के हो, मारे जा रहे हैं। लेकिन अब मिडिल ईस्ट में कुछ ऐसा हुआ जो दुनिया के बेस्ट, जो इंटरनेशनल रिलेशंस पे नजर रखते हैं, वो भी सोच नहीं सकते थे। कुछ दिन पहले सऊदी अरेबिया के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आपका फलस्तीन के इशू के बारे में क्या सोचना है। मोहम्मद बिन सलमान ने वापस जवाब दिया था कि पर्सनली उन्हें फलस्तीन के इशू में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसके बाद अटकलें यह लगाई जा रही थी कि शायद सऊदी अरेबिया इजराइल का साथ दे या फिर सऊदी अरेबिया न्यूट्रल रहेगा। लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ है जिसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था। जहां ईरान हिजबुल्लाह, हमास और हुतीज को ओपनली सपोर्ट कर रहा है। पिछले कुछ हफ्तों में ईरान ने कई बड़े हमले इजराइल पर किए हैं। वहीं कल और आज मिडिल ईस्ट में समीकरण बदल गया। जिन मोहम्मद बिन सलमान को फलस्तीन के इशू में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इनकी नेवी, आर्मी आज मिलिट्री ड्रिल कर रही है ईरान की आर्मी के साथ। वैसे अगर देखा जाए तो मिडिल ईस्ट में सऊदी अरेबिया और ईरान के रिश्ते ठीक नहीं माने जाते, यानी ज्यादा अच्छे भी नहीं तो ज्यादा बुरे भी नहीं। लेकिन मिलिट्री एक्सरसाइज एक नई डेवलपमेंट है। आइए इसी बारे में एन अकेडमी के सेशन में हम लोग विस्तार में जानते हैं। हमने देखा था कि आज न्यूज आई कि रॉयल सऊदी नेवी और ईरानियन नेवी फोर्सेस ने एक साथ सी ऑफ ओमान में नेवल एक्सरसाइज की है। ये उसी की न्यूज की क्लिपिंग है, उसी के फोटोग्राफ्स है। कहीं यह संदेश तो नहीं दिया जा रहा कि सऊदी अरेबिया ईरान के साथ खड़ा है, जैसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि इजराइल कभी भी ईरान पे हमला कर सकता है, उसके तेल के रिजर्व्स पे हमला कर सकता है। क्या ये एक संदेश तो नहीं दिया जा रहा कि सऊदी अरेबिया ईरान के साथ खड़ा है? हमने देखा है पिछले कुछ दिनों में इजराइल ने लेबनान पे हमले तेज कर दिए। हमने यह भी देखा कि इजराइल का भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। कल लेबनान के ही बेरूत के एयरपोर्ट में बहुत बड़ा हमला हुआ। कहा जा रहा है कि 100 से ऊपर लोगों ने अपनी जान खो दी है। इसी दौरान हमें एक और खबर सामने आई कि हाशिम सैफुद्दीन, जो कि नसरल्लाह के सक्सेसर थे, इनको भी इजराइल ने एक अटैक में मार दिया है। यानी हिजबुल्लाह के एक के बाद एक सक्सेसर्स को इजराइल खत्म कर रहा है। वहीं हमने कुछ दिन पहले देखा था कि हमास लीडर भी, सिनवार को भी इजराइल ने मार दिया था। भले ही इजराइल बहुत ज्यादा ऑफेंसिव है, लेकिन जो लोग मिडिल ईस्ट में नजर रखते हैं उनका यह कहना है कि इजराइल को भी इस युद्ध में भारी नुकसान हो रहा है। इवन कुछ वीडियो फुटेजेस भी सामने आई जहां पर इजराइल के सोल्जर्स वापस भागते हुए नजर आए। जो भी है, लेकिन ये इजराइल और लेबनान का दक्षिणी पार्ट और सीरिया इस टाइम युद्ध का मैदान बने हुए हैं। जो वीडियोस और फोटो सामने आ रहे हैं उसमें बहुत बड़ी, अगर आप एक खबर लगाएंगे, उनमें बहुत बड़ी तादाद में हम लोग ये देख रहे हैं कि बिल्डिंग्स नष्ट हो चुकी हैं, बहुत सारे लोग जख्मी हैं और काफी लोगों की मृत्यु तक हो चुकी है। ये जो ग्रीन पॉइंट्स आप देख रहे हैं, ये सब ईरान के ऑयल फील्ड्स हैं, और ये लाल वाले जो मार्क्स देख रहे हैं, ये ईरान के गैस फील्ड्स हैं। दोनों अगर आप देखेंगे तो समुद्र के तट से जुड़े हुए हैं। इसीलिए कहा जाता है कि इन पे सिक्योरिटी इतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। इसीलिए इन्हें इजराइल का पहला निशाना भी कहा जा रहा था। भले ही काफी सारी न्यूज, अगर आप एजेंसीज की खबर पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ कहा गया है कि इजराइल ईरान के तेल के भंडारों पे हमला नहीं करेगा। लेकिन हमला हो या ना हो, बाजार में इसका असर पड़ता दिख रहा है। हमने वर्ल्ड की काफी बड़ी इकोनॉमीज के शेयर मार्केट्स को नीचे जाते हुए देखा इस अटैक के बाद। अगर हम देखेंगे तो ईरान ने अपनी प्रॉक्सीज के थ्रू इजराइल को काफी नुकसान पहुंचाया हुआ है।
लेबनान में हिजबुल्ला है, सीरिया में भी हिजबुल्ला के थ्रू। हमने ये भी देखा कि अब हमास को भी ईरान ओपनली सपोर्ट कर रहा है। वहीं अगर हम यमन में देखें तो वहां पर हूथीज है। यानी अभी तक जो लड़ाई थी वो ईरान और इजराइल के बीच में डायरेक्ट नहीं थी। ईरान अपने प्रॉक्सीज के थ्रू इजराइल से लड़ रहा था। इसीलिए अब देखना दिलचस्प होगा कि इजराइल अटैक कैसे करता है और सऊदी अरेबिया और ईरान का साथ आना ये कितनी बड़ी खबर है। इसके लिए आपको एक चीज समझाता हूं। अगर हम एयर पावर देखें ईरान का तो कहा जाता है कहीं ना कहीं वो नेक टू नेक है इजराइल के। इजराइल को अगर किसी चीज से डरना चाहिए तो वो है ईरान के परमाणु बम्स, परमाणु रॉकेट्स, मिसाइल्स, जिन्हें अभी तक टेस्ट नहीं किया गया। अमेरिका को अभी तक तो खाली शक है कि ईरान के पास न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल्स है। वो एक ऐसी चीज है जो सस्पेंस है अभी। लेकिन अगर हम देखेंगे दोनों की, इजराइल और ईरान का अभी तक मिलिट्री कंपैरिजन, तो कहीं ना कहीं नेक टू नेक ही है। लेकिन बैलेंस तब बदलता है जब सऊदी अरेबिया की इसमें एंट्री होती है। सऊदी अरेबिया, जी हां, सऊदी अरेबिया दुनिया का सबसे ज्यादा जो आर्म्स इंपोर्ट करता है वो सऊदी अरेबिया है। दूसरे नंबर पे भारत आता है। तो यहां पर सऊदी अरेबिया और ईरान जब एक साथ मिल जाते हैं तब ये समीकरण बदल जाता है। तब ये पावर बैलेंस कहीं ना कहीं एक तरफा हो जाता है। अब देखना यही होगा कि इजराइल, अमेरिका इसका जवाब कैसे देते हैं। जो भी होगा मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अन अकेडमी। हैव ए ग्रेट डे ऑफ यू गाइस।